हेलो नमस्ते बच्चों। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 5 8 ग्रेड अध्याय 1 और विषय हिंदी। तो हम लोग पर्यावरण, विषय पर्यावरण है यह। हिंदी हिंदी के वीडियो बनाते बनाते हिंदी रट गया, लेकिन ये कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, यह पाठ का नाम है और यह पर्यावरण विषय है। तो आप अध्याय 1 निकाल लीजिए 8 ग्रेड में। और अब चलते हैं हम लोग प्रश्नों की ओर। तो पहला ही प्रश्न लिखा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका आ नंबर प्रश्न, एक खेत में चूहा हलचल यानी इधर उधर घूम रहा है, हलचल कर रहा है, कौन सा पक्षियों का समूह उसको देखकर पकड़ लेगा? तो आपके सामने एक नंबर विकल्प है कबूतर, गौरैया, तो तोता। दूसरा नंबर है चील, बाज, गिद्ध। तो तीसरा नंबर है मोर, कोयल, बुलबुल। और चौथा नंबर है कोयल, कौवा, बगुला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर होगा नंबर 2, चील, बाज, गिद्ध। यह शिकारी पक्षी हैं और हम लोगों ने यहाँ नंबर 2 लिखकर चील, बाज, गिद्ध लिख भी दिया है। तो हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर बा लिखा है जैसा कि मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं, तो किस प्रकार देती हैं? एक नंबर बिजली तरंगों से, 2 नंबर ध्वनि तरंगों से, 3 नंबर इशारों से और 4 नंबर आपस में बोलकर। तो इसका राइट आंसर जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर है 1 नंबर बिजली तरंगों से। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, बिजली तरंगों से। तो मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है, यह हमने 1 नंबर यहाँ पर लिख भी दिया है। आगे आपके सामने प्रश्न नंबर 7 आता है। तो लिखा है रमा सिक्का उछालकर खेल रही है, उसने बारी बारी से बाईं तथा दाईं, एक बार बाईं आंख बंद की और एक बार दाईं आंख बंद की। तो आंखों को बंद करके तथा एवं दोनों आंखें खोलकर, एक बार फिर उसने दोनों आंखें खोलकर सिक्का पकड़ने की कोशिश की। पहले ऊपर फेंक देती है रमा और एक बार बाईं आंख बंद करती है और एक बार दाईं, और एक बार वो दोनों आंखें खोलकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, ऊपर से कैच करने की कोशिश करती है। आपके अनुसार उसे सिक्का पकड़ने में कब आसानी होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। 1 नंबर केवल दाईं आंख खोलकर, दो नंबर है केवल बाईं आंख खोलकर, 3 नंबर है दोनों आंख खोलकर और 4 नंबर है हर बार आसान होना। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? जब वह दोनों आंखें खोलकर सिक्के को पकड़ने का प्रयास करेगी तो वह आसानी से पकड़ लेगी। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। 3 नंबर देखिए आप, दोनों आंख खोलकर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दोनों आंख खोलकर, और आप भी इसे लिख लीजिए। आगे द नंबर प्रश्न विकल्प आता है। तो पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो क्या होता है? जब वो दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है? तो उनका देखने का दायरा कम होता है। 2 नंबर उनके देखने का दायरा बढ़ता है। 3 नंबर उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है और 4 नंबर उन्हें सब चीज़ें एक समान दिखाई देती हैं। तो इसका राइट आंसर जैसा कि 3 नंबर होगा, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। जब वे दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखते हैं तो उन्हें वस्तु की दूरी का एहसास होता है। तो हमने यहाँ पर 3 नंबर लिख दिया, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है। इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। आगे आपके सामने आ गए रिक्त स्थान। तो पहला ही रिक्त स्थान लिखा है, खाली स्थान का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। मतलब उसकी गंध सूंघ कर वह कई किलोमीटर से पहचान लेता है। तो वह रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से गंध से ही पहचान लेता है। दूसरा खाली स्थान है, चींटियां चलते समय जमीन पर खाली स्थान छोड़ती हैं, जिससे साथी चींटियों को
रास्ता मिल रास्ता मिल जाता है। तो ये क्या छोड़ती हैं? गंध छोड़ती हैं। चींटियाँ अपने पीछे वाली चींटियों के लिए गंध छोड़ती हैं ताकि वो पीछे वाली चींटियाँ उन्हें आसानी से ढूंढ लें और वो एक कतार में चलने लगती हैं। तो ये दूसरे खाली स्थान में हम लोग गंध भर देंगे। अब प्रश्न नंबर 3 आता है। तो तीसरे खाली स्थान में देखते हैं कि जंगली जीवों को कोई हानि न पहुंचा सके इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है जो खाली स्थान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में स्थित है। तो हम लोग तीसरे खाली स्थान में उत्तराखंड भर देंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। चौथा खाली स्थान है। खाली स्थान के दिनों में छिपकलियाँ लंबी नींद में चली जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में छिपकलियाँ छिप जाती हैं। वह कहाँ जाती हैं? लंबी नींद के लिए। तो चौथे खाली स्थान में हम लोग सर्दियों भर देंगे। सर्दियों के दिनों में छिपकलियाँ लंबी नींद में चली जाती हैं। और पांचवा खाली स्थान है बाघ की। खाली स्थान हवा में हुए कंपन तथा शिकार की स्थिति को भांप लेती हैं। तो बाघ की मूंछें, इसमें पांचवे में हम लोग मूंछें भर देंगे। जो बाघ की मूंछ के बाल होते हैं वह हवा में हुए कंपन और शिकार की दूरी या स्थिति का पता कर लेती हैं। तो आपके यह हो गए खाली स्थान, आप इनको भी भर लीजिए। अब आगे चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि दो पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को देख पाते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शिकारी पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध, यह हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। तो हमने दो पक्षियों के नाम में चील और बाज लिख दिया है। आगे प्रश्न नंबर 3 है। सांप के बाहरी कान नहीं होते फिर भी वह कैसे सुन पाता है? तो इसका उत्तर है सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के कान नहीं होते तो वह क्या होता है कि जो जमीन पर कंपन होता है उससे अनुमान लगा लेता है कि कोई आ रहा है या कोई शोर हो रहा है। तो सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। आगे एक पहेली दी गई है प्रश्न क्रमांक 4 में। तो इस पहेली को देख लीजिए। लिखा है भालू जैसा दिखता हूँ पर मैं भालू नहीं, पेड़ पर उल्टा लटकता हूँ पर मैं चमगादड़ नहीं, दिन में 17 घंटे सोता हूँ पर मैं आलसी नहीं, 40 वर्षों में केवल 8 पेड़ों पर जाता हूँ पर घुमंतु नहीं। उक्त पहेली में किस जानवर के बारे में कहा गया है? तो ये इस जानवर का नाम है स्लॉथ। यह पूरे 40 वर्षों के जीवन में 8 पेड़ों पर लगभग 7-8 पेड़ों पर जाता है और उसके पत्ते खाता रहता है। वो इसी पर सोता है। लगभग 17 घंटे सोता है और उल्टा पेड़ पर लटकता है और भालू जैसा दिखता है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि कभी कभी विकल्प में पूछता है कि स्लॉथ कितने घंटे सोता है तो 17 घंटे सोता है। और स्लॉथ कितने की औसत आयु 40 वर्ष और वह लगभग कितने पेड़ों पर पूरे जीवन में जाता है तो 8 पेड़ों पर जाता है। तो आपको ये सभी फैक्ट एक एक करके याद रखने और इस पहेली का आंसर होगा स्लॉथ जानवर। ठीक है। अब आपके सामने आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें लिखा है कि मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल और अजीब तरीके से व्यवहार क्यों करने लगती हैं? तो इसका राइट आंसर लिखा है खतरे की चेतावनी देने के लिए मछलियाँ अचानक पानी में हलचल और अजीब व्यवहार करने लगती हैं। जैसे ही उन्हें खतरे का आभास होता है तो वह पानी में हलचल और अजीब तरीके का व्यवहार करने लगती हैं। तो आपके 5वें प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चलता है? मतलब मच्छर हमें कैसे अंधेरे में ढूंढ लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है मच्छरों को हमारे पैरों के तलवे की गंध, जो हमारे पैरों की तलवे की गंध है तो उसको वह सूंघ लेते हैं। तो तलवे की गंध और शरीर की गर्मी, यानी कि जो शरीर में आया पसीना,
तो शरीर की गर्मी से हमारे होने का पता चलता है। तो मच्छर को कैसे पता चलता है? तो इसका पूरा आंसर यह होगा कि मच्छरों को हमारे पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से हमारे होने का पता चलता है। तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर यह हो जाएगा। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, पशुओं की खाल, सींग, दांतों से क्या क्या सामग्री बनाई जाती है? तो पशुओं की खाल से चमड़ा, जैसे कि जो चमड़ा के जूते होते हैं या चमड़ा ढोल में लगता है, इस प्रकार से बहुत से कामों में यूज होते हैं। तो खाल से चमड़ा, सींग एवं दांतों से सजावटी सामान एवं कलाकृतियां बनाई जाती हैं। लोग क्या कहते हैं कि उनके सींगों को दीवारों में लगा देते हैं या कुछ सामान में लगा देते हैं, और दांतों को भी सामान में या दीवारों को सजाने के लिए, कलाकृतियां बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो आपका जवाब होगा पशुओं की खाल से चमड़ा, सींग एवं दांतों से सजावटी सामान और कलाकृतियां बनाई जाती हैं। अब प्रश्न क्रमांक 8 आता है, जिसमें लिखा है, एक कतार में चलने वाली चींटियों का रास्ता रोकने पर उनके व्यवहार में क्या बदलाव होता है और क्यों? तो इसका राइट आंसर है, लिखा है कि गंध न मिलने के कारण चींटियां इधर उधर फिरने लगती हैं। कुछ देर बाद साथी चींटी की छोड़ी गई गंध से नया रास्ता खोजकर कतार में चलने लगती हैं। क्या होता है कि जैसे ही हम कोई वस्तु उनके रास्ते में रखते हैं, जैसे ही हम चींटियों के रास्ते में कोई वस्तु रखते हैं, तो वो क्या होता है कि चींटियां इधर उधर फिरने लगती हैं, और जब उन्हें अपने साथी की गंध मिलने लगती है तो वह नया रास्ता खोजकर फिर से कतार में चलने लगती हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यह हो जाएगा। आप इसे देखकर लिख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। तो यह द्विगुत्तीय प्रश्न आ गए हैं, तो इनको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। तो लिखा है, बाघ की कौन कौन सी विशेष शक्तियां हैं? यह इम्पोर्टेंट है, बाघ की विशेषताएं पूछ लेता है। तो विशेषताएं या विशेष शक्तियां या गुण आए तो आपको यही लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर या अच्छा देख सकता है। तो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। दूसरा है, बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन, ये यहाँ कंपन लिखा है, तो हवा में हुए कंपन और शिकार से हुए कंपन को पहचान लेती हैं। बाघ की जो मूछों के बाल है वह हवा में हुए कंपन और शिकार से हुए कंपन को पहचान लेती हैं। तीसरा है, बाघ अपने इलाके का निर्धारण, मतलब सीमा बनाता है। तो निर्धारण अपने मूत्र से करता है। वह अपनी सीमा पर क्या करता है? मूत्र करता है, जिससे वह उसे पता चलता है कि यहाँ से हमारी सीमा है, यहाँ से दूसरे बाघ की सीमा लगती है। और चौथा में लिखा है, बाघ गुस्से में और बाघिन बुलाने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालता है। तो जब बाघ गुस्से में दहाड़ता है या अपनी बाघिन को बुलाता है तो वह अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। तो आपकी यह चारों विशेषताएं हो गई। तो आप इनको लिख सकते हैं, जैसा कि पहला, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन और शिकार से हुए कंपन को पहचान लेती हैं। तीसरा, बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र से करता है। चौथा, बाघ गुस्से में और बाघिन बुलाने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। तो आप देख पा रहे होंगे कि लिखा है, प्रश्न 10, बाघ एवं अन्य पशु पक्षियों की संख्या कम होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन्हें बताना है। तो उत्तर लिखा है, बाघ एवं अन्य पशु पक्षियों के कम होने के कारण निम्न है, मतलब यह कारण है। तो पहला है, शिकार करने के कारण कम होना। लोग क्या करते हैं कि पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जिस कारण से ये क्या होते हैं? कम होते जा रहे हैं।
दूसरा है जानवरों के आवास का नष्ट होना। तो इसमें जानवरों के आवास का क्या हो जाना, नष्ट हो जाना। ये पेड़ों का कटना या गुफाओं या जंगलों पहाड़ों को नष्ट करने से उनके आवास जो उनके घर हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे उन जानवरों और पशु पक्षियों में कमी आ रही है। और तीसरा है जलवायु परिवर्तन के कारण मृत्यु होना। जो मौसम परिवर्तन होता है इसके कारण भी पशु पक्षियों की जनसंख्या में कमी आ रही है। तो आपका पहला शिकार करने के कारण, दूसरा जानवरों के आवास का नष्ट होना, तीसरा जलवायु परिवर्तन के कारण पशु पक्षियों की संख्या में कमी हो रही है। तो आप इनको लिख देंगे प्रश्न नंबर 10 में। अब आपकी 8 ग्रेड में एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है जो आपको देख कर स्वयं करना था। जैसे कि लिखा है कि दी गई सारणी में घर में बिन बुलाए या पालतू कोई 10 जानवरों के विषय में निम्नलिखित जानकारी भरिए। तो आपके सामने ये सारणी दी गई है, तो आप इसको भर सकते हैं जैसा कि हमने भी भरा है। कि पहला जानवर हमने गाय पालतू है, क्या खाता है, तो चारा या भूसा। कहाँ रहता है, गौशाला में। दिन या रात में सक्रिय रहते हैं, तो दिन में सक्रिय रहते हैं। अपनी रक्षा कैसे करते हैं, सींगों से। भैंस क्या है, पालतू है, चारा भूसा खाती है और पशुशाला में रहती है, दिन में सक्रिय रहती है और सींगों से अपनी रक्षा करती है। बकरी का इसी प्रकार पालतू है, पत्ते और दाना खाती है जैसे कि गेहूँ वगैरह, और बाड़ा में रहती है, दिन में सक्रिय रहती है और सींगों से अपनी रक्षा करती है। तो आपके ये बकरी तक हो गए। अब आगे अगला जानवर लिखा है 4 नंबर, कुत्ता पालतू है, रोटी खाता है और मांस भी खाता है। तो आप मांस भी लिख सकते हैं। कुकुरशाला में रहता है, कुत्ते के रहने का स्थान कुकुरशाला, और दिन और रात में सक्रिय दोनों समय रहता है और अपनी रक्षा दांतों से करता है। 5वां है बिल्ली, बिल्ली बिन बुलाए, या कोई पालता भी है बिल्ली, नहीं तो बिन बुलाए लिख दिया हमने जैसे कि हम नहीं पाले तो। फिर दूध और रोटी खाती है, ये चूहा भी खाती है, तो हमने चूहा भी नीचे लिख दिया है। तो चूहा घर में रहती है, रात में सक्रिय होती है और दांतों से अपनी रक्षा करती है। चींटी बिन बुलाए शक्कर खाती है और बिल में रहती है, दिन रात दोनों समय सक्रिय रहती है, वो दिन में भी चलती है और रात में भी, और बिल में छिपकर अपनी रक्षा करती है। जैसे उसे संकट का आभास होता है तो वह जल्द से अपने बिल में छिप जाती है। चूहा बिन बुलाए दाना खाता है और बिल में रहता है, रात में सक्रिय होता है, मतलब रात में अपने दाने को ढूंढता है और बिल में छिपकर अपनी रक्षा करता है। अब आपके सामने चूहा के बाद आता है अगला जानवर छिपकली। छिपकली भी अपने घर में रहती है, तो छिपकली बिन बुलाए कीड़े खाती है और दीवार पर रहती है, रात में सक्रिय होती है, रात में अधिकांश वो कीड़े खाने के लिए आती है, और जैसे ही संकट होता है तो वो छिपकर अपनी रक्षा करती है, मतलब कहीं छिप जाती है किसी वस्तु के नीचे। दीमक, दीमक बिन बुलाए आती है, वस्तुएं क्या खाती है, तो वस्तुओं को दीमक नहीं लग जाती, तो वस्तुएं खाती है और बिल में रहती है, रात और दिन दोनों समय सक्रिय रहती है और छिपकर अपनी रक्षा करती है, जैसे ही संकट आता है तो अपनी बिल में छिप जाती है। जुआ, जुआ बिन बुलाए आते हैं, खून पीते हैं, सिर में रहते हैं और दिन रात दोनों समय सक्रिय रहती हैं और छिपकर जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो छिपने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने यह प्रोजेक्ट वर्क भी पूरा हो गया, आप इसको लिख सकते हैं जैसा कि हमने लिखा है, आप देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। वीडियो कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में बताएं, और आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।